क्या भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बना पा रहा है हिंदुस्तान में? आप में से कितनों को लगता है कि मानव मूल्यों में आत्मीयता उसी प्रकार बड़े पैमाने में आज भी बची है हमारी दुनिया में? आप में से कितनों को लगता है कि हम इंसानियत के बेसिक्स के साथ आज भी खड़े हैं? आज भी हम सुख दुख के साथी हैं अपनों के, या आज भी सेवा भाव की उस मानसिकता को अपने मन में रखते हैं, खासकर कि अपने बुजुर्गों और संगी साथियों के लिए? कितने मार्क्स देना चाहेंगे खुद को आप? पिता के पैरों में जिनको स्वर्ग दिखता था, आज कितने हैं आप में से? माँ की सच्चाई से केयर करने वाले कितने हैं आप में से? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। जिंदगी जो दिखाती थी उसे हम मुक्त हंस लेते थे। जिंदगी एक पल नहीं है। ये जो जिंदगी है ये हमें सिखाती है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में कहीं हम उस नींव को तो नहीं हिला रहे जो बहुत जरूरी है। आज के युग की ये दुनिया बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले सन्नाटे की ओर कोशिश करती है कभी ना कभी हमें ले जाने की, पर पता नहीं क्यों हम उसे देखना ही नहीं चाहते, महसूस ही नहीं करना चाहते उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो कितना जरूरी है। आज की पीढ़ी उन झुके हुए कंधों की ओर कितने प्यार से देखती है जिनके कंधों पे बैठकर उन सब ने कुछ मेले देखे थे, कुछ स्वर्णिम पल जिए थे जिंदगी के। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बहुत ऊंचाई से गिरा था, मेरे पैर में मोच आ गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे ढोया था एक लंबे सफर में अपने कंधों पे, ये महसूस कराए बिना मुझे कि उनको कितना मुश्किल होगा ये करना। आज अगर वो खाली हाथ कांपते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, तो क्या हम जरा भी समय नहीं निकाल सकते कि नर्म हाथों से जरा मालिश कर दें उनकी, जो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून दे दे। उस माँ के वो होठ जिन पर कभी लोरियां होती थी, आज वो खामोश है तो हम नकार देते हैं उसको, क्योंकि हमें आज उसकी जरूरत नहीं। आज के युग में पिछली पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच टूटे हुए पुल को क्या आप देख पा रहे हैं? जमाना बदल गया है, अब शायद लोग भी बदल गए हैं। आज के इस सो कॉल एडवांस वातावरण में कितना सुकून बचा है? आपको क्या लगता है ये महसूस नहीं करते? आप काफी समझदार हो गए। क्या लगता है ये रिश्ते सीढ़ी की तरह हैं जिन पे पाँव रखो और आगे निकल जाओ? उनके उम्र के उस पड़ाव में किस जुर्म की सजा देने पर उतर आते हैं लोग? आपके होश ना संभाल पाने वाली स्थिति से लेकर आपको स्वावलंबी बनाने की हर जद्दोजहद करने वाले माँ बाप को हम अहमियत क्यों नहीं दे पाते? हम सब ने जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में कभी सोचने की कोशिश की है, या एक्सक्यूजेस के बवंडर में हम खुद को जस्टिफाई करने के खेल में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देंगे? भारतीय समाज सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और पारिवारिक बंधनों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को कायम रखता रहा है सदियों से, लेकिन आज हमें सोचना क्यों पड़ रहा है कि विरले ही होते थे जो इन बातों को अहमियत देते थे कभी, किंतु आज ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी का एक अघोषित सा दौर चल रहा है जहां मानव मूल्य, प्यार, अफेक्शन, केयर कम है और फॉर्मेलिटी ज्यादा है। हालांकि एडवांसमेंट और वैश्विक शहरीकरण, लिंग भूमिकाओं में बदलाव और तकनीकी प्रगति जैसे बदलाव आए हैं जो कि स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं, किंतु क्या हमें जीने की बेसिक प्रवृत्ति जिसमें हम ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, उसको बदल देना चाहिए? जरा सोचिए, आखिर हम इंसानों को क्या चाहिए? जन्म से मृत्यु के बीच के लंबे सफर में हम सबको उन परिस्थितियों का सामना करना है जो अलग अलग उम्र के पड़ावों पर सब कर रहे हैं, किंतु फिर भी हम सब लोग समझ नहीं पाते। आखिर कहां से सुकून की कामना करते हैं हम इंसान? धर्म, संप्रदाय, जाति में तो अवसरवादियों ने सदियों से उलझा रखा है हम सबको, किंतु इन बेसिक वैल्यूज और एथिक्स के बारे में कभी गहराई से सोचेंगे हम सब लोग? एक बच्चे का जन्म होता है, माता पिता उस बच्चे पे अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, अपनी नींद, अपनी कन्वीनियंस, अपना सब कुछ सौंप देते हैं उसके लिए। वहां से उन इमोशंस का जन्म होता है जहां पूरी जिंदगी माता पिता उसके भले की कामना करके जीवन भर लगे रहते हैं उसकी बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर लाइफ के लिए। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही इमोशंस कैरी करते हैं, उसी के लिए जीते हैं, और साथ ही साथ अपने मन में वो उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा या बनेगी। मेरे 82 साल के ताऊजी आज भी अपने 108 साल की माँ का ख्याल रखते हैं। मेरे एक सीनियर, मेरे बड़े भाई अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए अपने सारे जरूरी काम छोड़ देते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। कहां से आते हैं ये इमोशंस? कहां से आती हैं वैल्यूज? क्या जरूरत है इनकी
क्या फील होता है इस स्ट्रेस को लेके, क्या महसूस होता होगा इन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा के। कभी इस वर्चुअल सी जिंदगी से आगे होके आपने सोचने की कोशिश की है? इसके साथ ही गिरते मानव मूल्यों में मैं कई जवान लोगों को देखता हूं जिन्हें कोई परवाह ही नहीं। उनको भी देखता हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह देखते हैं अपने माँ बाप को। ये आखिर क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जीवन के इस चक्र में हम आखिर क्या कर रहे हैं? इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि वक्त हमेशा एक सा रहेगा। वक्त परिवर्तनशील है। मेरे वही प्यारे से एक सीनियर जो अपनी माँ का तन्मयता से ख्याल रखते हैं, हमेशा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये चेंज, ये परिवर्तन आज अगर हमारे बुजुर्ग के लिए आया है, वो हमारे सामने भी आएगा, याद रखिएगा। वो पेड़ और उसकी शाखाएं अगर आज कमजोर पड़ गई हैं, तो याद करना चाहिए उस वक्त को जब उसने हमें एक ठंडी छांव दी थी, जब उसके सहारे हमने जीवन को जीना सीखा, जो हमारे हर सुख दुख में, हर परेशानी में हमारे साथ रहा, जिसका जीवन पूर्णतः समर्पित रहा हमारे ऊपर, जिसका मूल हमारे अस्तित्व और विकास का कारण है, अरे जिसके लिए रोम रोम ऋणी है हमारा। हम अगर समझे तो आज की इस वीडियो का कोई मूल नहीं है, किंतु इसके तहत एक विनती जरूर है। आपके बुजुर्ग जब तक सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, यकीन मानिए आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, परेशान होने पर भी नहीं मांगेंगे, किंतु हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है उनका ख्याल रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारा रखा था, जैसे उन्होंने ताउम्र हमारा रखा है। एक बुजुर्ग का शरीर और मन एक नवजात शिशु की तरह होता है, उसका ख्याल रखें प्लीज। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। डॉक्टर सुनील जोगी की कुछ पंक्तियां कहने का मन है, उनकी रचना को सम्मान के साथ बोलते हुए। ना गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। जो बच्चे अपने माँ बाप को सहारा नहीं दे सकते, वो किसी के माफ़ी के हकदार नहीं होते। प्रणाम।